आपने पिछले जो 2 टॉपिक्स हैं तो उसमें आपने पढ़ा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सेकंड पार्ट में पढ़ा है आपने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम जिस थर्ड पार्ट के बारे में पढ़ रहे हैं वो है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट का मतलब होता है जब व्हाइट लाइट किसी भी मटेरियल में से निकलती है लाइक प्रिज्म, तो वो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है। इस फिनोमिना को बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। इसके अंदर सबसे पहले हमें पढ़ना है कि वो जिस मटेरियल में से निकलती है और 7 रंगों में विभाजित हो जाती है उस मटेरियल को बोलते हैं प्रिज्म। तो प्रिज्म क्या है? ए प्रिज्म इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय प्लेन फेसेस। जो प्रिज्म होता है वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है। ट्रांसपेरेंट मीडियम जिसमें से लाइट आर पार निकल जाती है। बाउंडेड बाय 2 प्लेन सरफेस, बाउंडेड बाय 2 प्लेन सरफेस या फेस, 2 प्लेन सरफेस से आपस में बाउंड हुई रहती है। इंक्लाइंड ईच अदर, each other at a stable angle। तो प्रिज्म क्या है? एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, 2 प्लेन से बाउंड हुआ रहता है और वो दोनों प्लेन एक दूसरे के इंक्लाइन रहते हैं, इस फॉर्म में रहते हैं। उन दोनों के बीच में एक स्टेबल एंगल होता है, उस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। ये जो एंगल होता है ये वाली सरफेस के ऊपर, ये एंगल, इसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म कैपिटल ए से इसको डिनोट किया जाता है। ये इसका कहलाता है बेस। और एक ये वाली सरफेस और एक ये वाली सरफेस, ये दोनों सरफेस कहलाती है रिफ्रैक्टिंग सरफेस। इन दोनों में क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है। ये होता है आपका प्रिज्म। अब प्रिज्म के अंदर रिफ्रैक्शन किस तरीके से होता है वो हमें यहाँ पे पढ़ना है। जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म। इसके अंदर भी हमें सबसे पहले डेरिवेशन पढ़ना है एंगल ऑफ डेविएशन, और फिर डेरिवेशन पढ़ना है आपका प्रिज्म फॉर्मूले के लिए। सबसे पहले हम इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट डाल के एक्सप्रेशन फॉर एंगल ऑफ डेविएशन, सबसे पहले इसका डायग्राम बनाइए। एक प्रिज्म लिया, सिंपल प्रिज्म ए बी सी। ये जो ए है ये एंगल क्या है? एंगल ऑफ प्रिज्म। इस ए बी सरफेस पर एक रे ऑफ लाइट आई, उसको नाम दिया हमने के एल। जब ये लाइट इस सरफेस पे आएगी तो रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन के लिए हमें नॉर्मल की जरूरत पड़ती है, और नॉर्मल क्या होगा? इस सरफेस का बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल। ये एयर है और यहाँ भी एयर है, तो ये कौन सा मीडियम है? ग्लास या प्रिज्म में से एयर रेयर मीडियम, तो इसके रेस्पेक्ट में जो भी मीडियम होगा वो डेंसर मीडियम कहलाएगा। तो रेयर से जो डेंसर मीडियम में रह जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ
बेंड हो जाती है। इसको नाम दिया KL, इसको नाम दिया LM। उसके बाद इसके लिए दूसरा सरफेस आया AC। इस सरफेस पर भी क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। इस रिफ्रैक्शन के लिए भी नॉर्मल की जरूरत पड़ेगी, और वो नॉर्मल हमने इसके यहाँ पे खींच दिया। इसका नाम रख दिया L2, नॉर्मल नंबर 2। इसका नाम N1, नॉर्मल नंबर 1। अब जब डेंसर से रेरर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल से दूर, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। इसको नाम दे दिया KL, LM, MN। अब अगर इस रे के सामने ये प्रिज्म नहीं आता तो ये रे एक्चुअली कहाँ जाती, तो आंसर है सीधी निकलती। अब अगर इसके बीच में प्रिज्म आया है तो इस रे को कितना डेविएट कर दिया, तो आंसर है इतना डेविएट ये रे हो गई। इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। जितनी रे बेंड हुई, एक्चुअली रे यहाँ पे जानी थी, इस प्रिज्म के कारण वो इस डायरेक्शन में डेविएट हो गई, तो जितनी वो डेविएट हुई इसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ डेविएशन। इस पॉइंट को मान लिया P, इस पॉइंट को मान लिया Q, इस पॉइंट को मान लिया O। ये आपका डायग्राम। अब इसके अंदर ये K है, ये L है। इंसिडेंट रे नॉर्मल के बीच में एंगल ऑफ इंसिडेंस, उसको हमने माना I1। ऐसे ही ये रिफ्रैक्टेड रे, ये नॉर्मल, इनके बीच का एंगल R1। अब इस सरफेस के लिए ये इंसिडेंट रे है, ये क्या बनेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको हमने मान लिया R2। और ये एंगल ऑफ इमर्जेंट, इसका मान लिया हमने I2 है। ठीक है, अब इसको देखिए, ABC इज ए प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ ए प्रिज्म विद एंगल ऑफ प्रिज्म। ये जो ABC ये क्या है, इस प्रिज्म का प्रिंसिपल सेक्शन है, और इस पर एंगल कितना है, एंगल A, एंगल ऑफ प्रिज्म। ए रे KL इज इंसिडेंट ऑन द फेस AB। ये जो KL रे है, ये इस AB सरफेस पर क्या हुई, इंसिडेंट हुई एट एंगल I1। कितने एंगल पर, I1 पर। इट इज रिफ्लेक्टेड अलोंग LM। उसके बाद इसका रिफ्लेक्शन हुआ L से M तक विद एंगल R1। उसके बाद ये जो LM रे है, इस सरफेस AC के लिए, अब ये क्या है, इंसिडेंट रे है, उसका एंगल कितना है, R2। और बाद में क्या हो गई, इमर्ज हो गई विद एंगल I2। जब ये रेरर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, N1 O के तरफ मुड़ जाएगी। और जब ये डेंसर से रेरर मीडियम में जाएगी तो नॉर्मल से दूर चली जाएगी, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। और नॉर्मल कितना है, N2O। आइए अब इसका, और लास्ट में रे KL सफर्स टू रिफ्रैक्शन। ये जो KL रे है, इसने एक बार यहाँ पे रिफ्रैक्शन किया, दूसरी बार यहाँ पे रिफ्रैक्शन किया। इसके अंदर दो रिफ्रैक्शन हुए। दो रिफ्रैक्शन के बाद ये एक एंगल पर क्या हो गई, डेविएट हो गई या टर्न हो गई। कितना एंगल, एंगल QPN। ये रे क्या हो गई, एंगल QPN पर क्या हो गई, डेविएट हो गई। इस एंगल को नाम दिया हमने डेल, एंगल ऑफ डेविएशन। सबसे पहले इस वाले ट्राइंगल को लेते हैं, ट्राइंगल PLM। ट्राइंगल PLM, देखिए इसको यहां पे बना रहा हूं मैं, ये वाला ट्राइंगल। इसमें बाहर वाला एंगल कितना है, डेल, और ये एंगल PLM, डेल एंगल PLM प्लस PML, ट्राइंगल PML। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल डेल एंगल के बराबर है। क्यों, क्योंकि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। जो बाहर वाला एंगल है डेल, वो इन दोनों एंगल्स के सम के बराबर होगा।
अब इस एंगल की वैल्यू हमें पता नहीं है, वो हमें फाइंड करनी है। तो देखिए ये नॉर्मल और ये आपका है R1 और ये कंप्लीट I1, ये कंप्लीट I1 तो ये कंप्लीट भी कितना हो जाएगा I1। इस I1 में से ये वाला हिस्सा माइनस कर दो तो इस एंगल की वैल्यू कितनी निकल जाएगी I1 माइनस R1। ऐसे ही इसके अंदर ये कंप्लीट क्या है I2 तो ये भी कंप्लीट I2 हो जाएगा। अगर हमें ये वाली वैल्यू निकालनी है तो I2 माइनस R1। ठीक है, दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट की। डेल इज इक्वल टू एंगल PLM I1 R1 प्लस I2 माइनस R। अब इसके अंदर से हमने I1 I2 को एक साथ लिख लिया, I1 प्लस I2, यहां से बचा माइनस R1 माइनस R2, माइनस कॉमन लेके R1 प्लस R2। इस इक्वेशन को मान लिया हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद हमने दूसरा ट्राइंगल लिया LMO इन ट्राइंगल OLM। दूसरा ट्राइंगल कौन सा लिया OLM। ये ट्राइंगल है, ये कितना एंगल एंगल O प्लस R1 प्लस R2 इक्वल टू 180। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 के बराबर होता है, इसलिए इसको लिख दिया एंगल O प्लस R1 प्लस R2 इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमने पूरा क्वाड्रिलेटरल लिया इसके अंदर, ALMO ALOM ये वाला पूरा। अब इसके अंदर हमें इस L एंगल की वैल्यू निकालें और इस M एंगल की वैल्यू निकालें। देखिए ये क्या है नॉर्मल है, नॉर्मल पर कितने का एंगल बनता है 90 डिग्री का। तो एंगल L प्लस एंगल M दोनों का सम कितने का हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि ये भी 90 का एंगल ये भी 90 का एंगल। कैसे 90 का एंगल नॉर्मल सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिए ईच 90 डिग्री। उसके बाद एंगल A और O, A प्लस एंगल O इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्यों, ये पूरा क्वाड्रिलेटरल है, इसका सम चारों एंगल का कितना होता है 360। अगर दो एंगल का 180 डिग्री है तो इन दो एंगल का कितना बचेगा 180 डिग्री। तो इस पे लिख दीजिए सम ऑफ 4 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। अब ये दो एंगल आपने 180 बता दिए, तो इन दो एंगल का सम कितना बनेगा 180 डिग्री। ठीक है, इस इक्वेशन को मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन मत रहने दो, सिंपल रखो। ये 180 और ये भी 180 दोनों को इक्वल रख सकते हैं, क्योंकि इसका भी वैल्यू 180 है, इसकी भी वैल्यू 180 है। तो हमने लिखा यूजिंग इक्वेशन सेकंड, यूजिंग इक्वेशन सेकंड दूसरी इक्वेशन का यूज करके एंगल O प्लस R1 प्लस R2 इक्वल टू A प्लस एंगल O। एंगल O से एंगल O कैंसिल, R1 प्लस R2 कितना आ गया A के बराबर। इस इक्वेशन को मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3। उसके बाद हम चलते हैं आगे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इस A की R1 R2 की जगह यहां पर इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। जब हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे
डेल इज इक्वल टू I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2 की जगह क्या लिख सकते हैं, A। इसको इक्वेशन मान लिया हमने, इक्वेशन नंबर 4। अब हम मान रहे हैं इफ म्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए प्रिज्म, अगर आपका इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू है, तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। अगर एंगल स्मॉल है, 4 स्मॉल एंगल, ये किसके बराबर हो जाएगा, आई अपॉन आर, साइन हट जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसकी वैल्यू रख दी हमने, साइन आई की जगह क्या है I1, आर की जगह क्या है R1, तो ऐसे ही क्या आ जाएगा साइन I1 R1। अगर हम यहां से I1 की वैल्यू निकालें, I1 तो वो कितनी हो जाएगी, म्यू R1। सिमिलरली I2 की वैल्यू हम निकालते हैं, वो क्या निकल जाएगी, म्यू R2। I1 I2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 में पुट करिए, पुट इन इक्वेशन 4, पुटिंग इन इक्वेशन 4, तो डेल इज इक्वल टू I1 की जगह म्यू R1, I2 की जगह म्यू R2 माइनस A, दोनों में से म्यू कॉमन लिया, R1 प्लस R2 माइनस A। R1 प्लस R2 की जगह क्या लिख सकते हैं, R1 प्लस R2 की जगह A लिख सकते हैं, तो डेल इज इक्वल टू म्यू R1 R2 की जगह A माइनस A, दोनों में से A कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा म्यू, यहाँ पर -1 और A क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। यही आपका क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन। इस टॉपिक के बाद जो हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो है आपका एंगल ऑफ प्रिज्म, उसको प्रिज्म फॉर्मूला, उसको हमें नेक्स्ट वीडियो में आपको लेके आएंगे। जिस किसी को इसमें प्रॉब्लम हो वो पूछ सकता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है। धन्यवाद।